हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है भाषा डेंटिसिटी, और ये डेंटल कार्ट नाम पे भी इसका एक ऐप वगैरह है। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या करती है, एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है डेंटल प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, मतलब जो भी डेंटिस्ट है या फिर कुछ कुछ हॉस्पिटल्स, डेंटल हॉस्पिटल्स है, वो इनके मेन कस्टमर्स होता है। ठीक है, अभी देखिए ये जो भी प्रोडक्ट्स बेचता है, राइट, उसमें तीन कैटेगरी के हैं, एक कंज्यूमेबल्स है, एक इक्विपमेंट्स है और एक इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है, तो इसका मेजोरिटी ऑफ द सेल्स जो है कंज्यूमेबल से आता है। और कंज्यूमेबल आपको पता ही है, एक बार यूज किया तो फिर खत्म हो गया, फिर से यूज करने के लिए नया ऑर्डर देना पड़ेगा। तो इसका जो रिपीटेटिव रिकरिंग सेल है वो इसी के कारण ज्यादा रहता है ऑलवेज। और एक जो बात है, ये जो भी चीज बेचता है ना, कोई भी ये खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता है, मतलब कोई भी नहीं, कुछ कुछ चीजें खुद मैन्युफैक्चर करता है। और मेजोरिटी जो है जर्मनी, कोरिया, चाइना, ब्राजील, ये सब कंट्रीज से इंपोर्ट करवाते हैं। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, ये आप बोल सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई चेन कंपनी है। ठीक है, और इसका मतलब मेन फोकस है टेक लेड डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो अभी आते हैं नंबर्स पे। तो नंबर्स तो क्या ही बोलेंगे, बोलने का कुछ जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो 2 साल में अपना प्रॉफिट को 3 गुना कर दिया है। अच्छा, मंथली एक्टिव यूजर का नंबर अब देखिए किस तेजी से बढ़ रहा है। ये जो एक मैट्रिक्स है ना, ये इस कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई भी फ्लिपकार्ट, amazon देख लो, उसका जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है वो MAUV होता है। और इसका ग्रोथ क्लियरली दिखाता है कि लोगों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे विश्वास है, और वो इस पे आ रहा है और खरीदारी कर रहा है। ठीक है, तो ये बाकी तो नंबर्स एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, EPS, EBITDA सब कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट जो है एवरेज डिलीवरी डेज, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली कैसे एवरेज डिलीवरी डे कम हो रहा है, करेक्ट। तो इनका कहना है कि नेक्स्ट तीन तीन साल में ये 24x2 मतलब 48 आवर्स में, मतलब 2 दिन के अंदर इंडिया के कहीं पे भी अपना डिलीवरी पहुंचा देगा। करेक्ट, अभी तो सिर्फ ये दिल्ली के आजू बाजू वाले एरिया में बहुत जल्दी जल्दी पहुंचा रहा है, जहाँ पे इनका मदर वेयर हाउस है। बट कुछ साल बाद ये इसका सप्लाई चेन इतना स्ट्रांग होएगा कि मतलब कहीं पे भी ये 2 दिन के अंदर डिलीवरी करेगा। अभी आप सोचिए, 2 दिन में जब डिलीवरी होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरा जो एसेट टर्न है वो बहुत फास्ट होएगा। ठीक है, और एसेट टर्न जितना फास्ट होता है उस बिजनेस का ROI वगैरह उतना ज्यादा अच्छा होता है। तो ROI वगैरह तो मैं दिखाऊंगा बाद में। और एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी देखिए कैसे बढ़ रहा है, ईयर ऑन ईयर ऑर्डर ग्रोथ, सब कुछ पिक्चर परफेक्ट है। ठीक है, मतलब ये कंपनी मुझे रिसेंटली ही मिला और मुझे इसका नंबर्स इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बोलूँ। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में भी ग्रोथ आ रहा है, मतलब नया नया जो प्रोडक्ट जो पहले इसके प्लेटफॉर्म में नहीं होता था वो अभी ये अपने प्लेटफॉर्म में ला रहा है। और वेयर हाउस स्पेस, मतलब जहाँ पे ये स्टोर करके रखता है अपना सारा सामान सोर्सिंग करने के बाद, वो देख सकते हो आप, मतलब डबल से भी ज्यादा हो गया ये लास्ट 1 साल में। मतलब कितना ज्यादा कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहा है, और मैनेजमेंट मतलब कितना बुलिश है, ये इससे पता चलता है। अच्छा, नेक्स्ट आप देखिए, इसका जो SKUs है, SKUs मतलब जो यूनिक डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होता है उसका नंबर भी बढ़ रहा है, नया नया ब्रांड्स इसके साथ जुड़ रहा है। और यूनिक कस्टमर भी आप देख सकते हो, हर एक साल में ज्यादा करके यूनिक कस्टमर आ रहा है, करेक्ट। तो ये सब अब मतलब बहुत पॉजिटिव लग रहा है। अभी आते हैं कि ये कैसे करता है। देखिए, इसका जो मेन है ना, मदर वेयर हाउस एक है जहाँ पे ये डायरेक्ट ये मतलब क्या बोलेंगे, नोएडा के आसपास कहीं पे है। तो वो प्रोक्योर करता है, फिर इसका मतलब पूरा एकदम सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस वगैरह है, पूरा मतलब प्रोसेस वे में चलता है। फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन, फिर छोटा वेयर हाउस, फिर सप्लाई, फिर इनका कुछ कुछ रिटेलर के साथ भी टाई अप है जिसके थ्रू ये ऑफलाइन अपना सामान बेचता है। और एक डेंटल कार्ड बोल के इनका ऐप है जिसके थ्रू ये ऑनलाइन में इनका सामान बेचता है। तो ये जो मॉडल है ना, इसको हब एंड स्पोक मॉडल बोलता है। मतलब एक जगह पे एक बड़ा सा वेयर हाउस बना दिया, उसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल में छोटा 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 वेयर हाउस बनाया। तो इससे क्या होता है कि एकदम स्पाइडर नेट की तरह बहुत जल्दी से जल्दी अपना सामान सप्लाई चेन में पुश कर सकते हैं।
तो अभी के लिए आप देख सकते हो इसका प्रेजेंट ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कहाँ पे कितना स्क्वायर फीट का इसका लोकेशन है। और एक चीज जो है इनका ग्रोथ ड्राइवर पे बात करते हैं अभी, ठीक है। तो एक तो है ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन गेम है, ठीक है। ये जो छोटा छोटा फ्रेगमेंटेड वे में जो भी डेंटल प्रोडक्ट इंडिया में बेचता था उसको ये डिसरप्ट करना चाहता है। और उसके लिए ये छोटा छोटा ब्रांड्स को एक्वायर भी कर रहा है, इनक्यूबेट भी कर रहा है। अगर कुछ फॉरेन ब्रांड से कुछ प्रोडक्ट ला रहा है, वो अगर बैकवर्ड इंजीनियरिंग करके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना पॉसिबल है तो ये वो भी कर रहा है। अच्छा, इस साल में आप देख सकते हो ये 90,000 नया डेंटिस्ट ऐड किया है इसके प्लेटफॉर्म में, ओवर द बेस ऑफ 1.7 लाख, मतलब 50% से भी ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। मतलब देखिए मेन इनका कस्टमर तो डेंटिस्ट और मतलब जो भी ओरल हॉस्पिटल से वही होता है, तो वो इनका मेन टारगेट रहता है। अभी नेक्स्ट देखिए एग्जीक्यूशन भी पूरा एकदम डिजिटलाइज्ड वे में होता है। और कस्टमर रिटेंशन का रेट देखिए, मतलब कस्टमर रिटेंशन मतलब मान लीजिए कि कोई कस्टमर आपके प्लेटफॉर्म से कुछ खरीदा, फिर से वो सेकेंड टाइम खरीदने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो उसका नंबर देख के पता चलता है कि इसका प्लेटफॉर्म का जो प्रोडक्ट्स है वो कितना जेन्युइन है, कितना अच्छा है, ठीक है। और एक चीज है, जो बाहर का सामान ये मंगाता है ना, वो दो तरीके से ये बेच सकता है। एक तो ये बेच सकता है कि जिस जिस ब्रांड से ये लिया उसी के ब्रांड नेम से बेचना। और एक चीज को बोलता है कि व्हाइट लेबल करना, मतलब मैं किसी से भी सोर्स किया फिर अपना टैग लगा के बेच रहा हूँ। अब जैसे जैसे इसका व्हाइट लेबल का गुड्स का टोटल सेल्स में परसेंटेज बढ़ता रहेगा, वैसे इसका मार्जिन भी इंप्रूव होता रहेगा, क्योंकि ये व्हाइट लेबल्स वाले गुड्स में ना मार्जिन ज्यादा होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 22 में इसका 44% था व्हाइट लेवल, जो ये FY27 तक 70% ले जाने का बात करता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना ज्यादा मार्जिन एक्सपेंशन का स्कोप है। तो ये सब देख के ये काफी अच्छा लगता है कंपनी। अभी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी पार्ट देखते हैं। देखिए ये एक है इसका मेन चीज ऐप, ठीक है। इसके ऐप में अगर अगर आप जाओगे ना तो आप देख सकते हो तरह तरह की हर एक प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो ये अपने ऐप में भी काफी फोकस कर रहा है। और जनरली जब कोई ऐप से कोई चीज स्केल होता है ना, तो वो मतलब ह्यूज स्केलेबल होता है और उसमें नया पैसा नहीं लगता। क्योंकि एक बार मैं ऐप बना दिया तो उसके बाद वो ऐप जब रन करेगा उसको चलाने के लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस बहुत कम रहेगा, राइट। ऐप को बस मेंटेन करना है। और ऐप को ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि हर तरीके से आप मतलब एनहेंसमेंट करने का। कैसे कैसे, देखिए पहली बात तो ये लोग एक सेंट्रलाइज्ड एडमिन डैशबोर्ड बना रहा है, ताकि कौन सा प्रोडक्ट कौन सी वेयर हाउस में है, कौन सा डिलीवरी बॉय कहाँ पे डिलीवरी कर रहा है, सब कुछ एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में ये लोग मेंटेन करेगा। अच्छा, सेकंड है ये अपना प्रोडक्ट जो इसका ऐप है उसको और अच्छा बना रहा है। मतलब पेज लोडिंग टाइम बोलिए, या फिर कहीं पे क्लिक किया तो तुरंत उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इसका जो टाइम है उसको कम कर रहा है। इससे यूजर एक्सपीरियंस और बेहतर हो रहा है। और जो है आप देखिए कि मतलब इनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है डेंटल इंडस्ट्री रिलेटेड, ठीक है। अभी उसको लेवरेज करके ये लोग बहुत कुछ कर सकता है, राइट। ये लोग टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, उस डेटा को लेके ये लोग बोल सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना चल रहा है कौन सी जियोग्राफी में, राइट। तो ये सब भी इम्पोर्टेंट है। और ये लोग क्या चाह रहा है, इनका एक प्रोडक्ट है जो मतलब इनके प्लेटफॉर्म और बाहर में मतलब जो भी नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट है उनका प्राइस कंपैरिजन का भी टूल ये लोग लेके आ रहा है, ताकि आप देख सकते हो कि इनके प्लेटफॉर्म में कितना सस्ता मुझे मिल रहा है। और डिलीवरी भी ये लोग एक नया डिलीवरी मॉड्यूल बना रहा है, ठीक है। मतलब ये क्या कर रहा है ना, सारे चीज को अलग अलग करके माइक्रो सर्विस कर रहा है, ठीक है। और फिर मतलब अपने जो एक प्रोडक्ट है उसको एनहेंस कर रहा है। जैसे देखिए इमेज ऑप्टिमाइजेशन करके एक इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ताकि जिनके पास मान लीजिए कि अच्छे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, वो भी कोई भी प्रोडक्ट खुल के देख सकता है, उसका ज्यादा लोडिंग नहीं होगा, समझ रहे हो। मतलब एटलीस्ट प्रोडक्ट को देख पाएगा, उतना अच्छे क्वालिटी ना भी हो तो भी चलेगा। तो ओवरऑल ये सब तो ठीक है। अभी ये गाइडेंस क्या दे रहा है ना, ये गाइडेंस दे रहा है 70% का, जो मेरा पूरा दिमाग उड़ गया इसी में। तो मतलब आप देखिए कि 70 to 75% ये करंट ईयर का गाइडेंस दे रहा है। और बोल रहा है कि हम लोग जो है 800 करोड़ to 1200 करोड़ रेवेन्यू करेंगे FY28 में, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ।
तो अभी इनका जो रेवेन्यू है 175 है, और ये लोग बोल रहे हैं कि 800 से 1200 करोड़ का रेवेन्यू करेगा FY 28 में। तो ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे ऑलमोस्ट 70% का ही CAGR आता है, 60-70%। तो आप समझ सकते हो कि 60-70% सेल्स ग्रोथ अगर ये कर पाया, मैं नहीं बोल रहा हूँ करेगा, कर अगर पाया, हमको ट्रैक करना है, अगर कर लिया तब तो ये बहुत अच्छा होगा। मतलब ऊपर से आप देखिए ये जैसे बढ़ेगा, ये अपना ओन प्रोडक्ट जो है, मैं जो बोल रहा था, मतलब वो व्हाइट लेबलिंग वाला प्रोडक्ट, उसका परसेंटेज बढ़ाएगा, और अदर्स जो भी एफिशिएंसीज है वो किक इन करेगा, तो अल्टीमेटली इसका ऑपरेटिंग लेवरेज भी आएगा, तो उससे भी काफी फायदा है। और ये लोग क्या कर रहे हैं ना, जो मतलब डेंटल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स है, उनके साथ जाके डायरेक्ट ऐप कर रहे हैं, ताकि उनका जो स्टूडेंट्स है वो पास आउट होने के पहले ही ये ऐप ऐप के साथ जुड़ जाए, और बाद में इसके साथ मतलब एक ऐसे टाई अप हो जाए कि बाद में इस ऐप के अलावा और कहीं से वो जाएगा नहीं। ठीक है, तो ओवरऑल तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा लगता है। तो अभी अगर मैं इसका स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बताऊं, तो 58 का पी है, अगर मतलब 100% का ग्रोथ वाले कंपनी 58 का पी में है, वो भी ट्रेलिंग पी, मतलब फॉरवर्ड पी तो इसका 30-25 के आसपास होगा, आप समझ रहे हो ना। और एक चीज देखिए, इसका आरओई का नंबर अब देख लीजिए बस, मतलब क्योंकि ये ऑनलाइन बिजनेस है, इसी के लिए ऐसे आरओई करना पॉसिबल है, क्योंकि मेरा मतलब उतना ज्यादा एक्सपेंस नहीं है, समझ रहे हो, तो आरओई का नंबर भी मतलब माइंड ब्लोइंग है। तो ओवरऑल कंपनी तो काफी अच्छा लगता है। ठीक है, अब एक चीज जो है यहाँ पे आपको दिखेगा कि FII DII होल्डिंग उतना कुछ है नहीं। अभी 800 करोड़ की कंपनी में FII DII होल्डिंग कैसे होगा, आप ही बताइए। तो ये सब स्टॉक अगर आपको अच्छा लगता है, तो धीरे धीरे आपको अपना रिसर्च करके पोजीशन बढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि जब ये 8,000 करोड़ पहुंच जाएगा, तब तो ऐसे भी सबको ही आ जाएगा, तब उसमें क्या एक्स्ट्रा। बट इस समय अगर आप इसको ट्रैक करता गया, इसका जैसे गाइडेंस है वैसे अगर ये परफॉर्म भी करता गया, तो हम लोग इस पे पोजीशन धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो ओवरऑल तो ये कंपनी काफी अच्छा लग रहा है। तो यही तक था गाइस, बाकी तो आपको पता ही है, हम लोग ना कोई रिकमेंडेशन देते हैं, ना किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं कोई भी स्टॉक के रिलेटेड, और ना तो हम सेबी रजिस्टर्ड है। तो थैंक यू सो मच। थैंक्स।